ओके, गुड मॉर्निंग। आज की डेट 12 दिसंबर 2024 और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि पब्लिक ने डिमांड किया कि सर कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें जो मुझे अच्छा हो और एक्सरसाइज करना ही क्यों है। ओके, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ये मेरे सभी मरीजों के लिए है जो यहाँ आ चुके हैं और जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है और जो अभी अपने घर पे हैं और स्वस्थ हैं। ओके सर, तो इनकी उम्र है कितनी? 46 ईयर्स। ये एज बहुत ही क्रूशियल एज होता है और इस एज में 90% लोग बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन ही पेन रहता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा सुख क्या होता है? निरोगी काया। आप हेल्दी हैं तो सबसे ज़्यादा वेल्दी है, नहीं है तो आपका वेल्थ किसी काम का नहीं है। मैं डॉक्टर मिश्रा मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिकवरी के प्रिंसिपल पर काम करते हुए हमने अपनी थेरेपी बनाई, डॉक्टर मिश्रा मॉलिकुलर मूवमेंट थेरेपी, जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इस रिजल्ट को सस्टेन करने के लिए हमेशा जो रहे और बीमारी दोबारा ना आए उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी भाषा में एक्सरसाइज घंटों मेहनत करना और पसीना निकालना बिल्कुल नहीं है। अगर आप टेक्निकल मूवमेंट ही कर लेते हैं, मात्र 5 से 10 सेकंड एक मूवमेंट को करते हैं, टोटल 20 मिनट्स अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा वादा। स्वस्थ होने के लिए पहले खाना, टाइमिंग और एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सब आपका अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज क्या करें? सो लेट्स स्टार्ट, डोंट टॉक मोर। सो स्टार्ट विद द ह्यूमन बॉडी इज लाइव। इनकी प्रॉब्लम क्या थी सर? सर बैक पेन था और नस दबती थी, गाड़ी खसक। मेन ये है कि 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकते थे और 3 मिनट वॉक नहीं कर सकते थे एट द एज ऑफ 45। ओके, और ये परेशानी काफ़ी सालों से थी, डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। नंबर ऑफ मेडिसिन आपने ले चुके हैं एंड देयर इज नो रिकवरी, ओनली वन, देयर शुड बी सम ऑपरेटिव प्रोसीड्योर हैड टू बी डन। और उससे पहले आप मेरे पास आए। आज ये काफ़ी अच्छे हैं और आप सब भी अच्छे रहें, इसके लिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग जब आँख खुलती है और आप बेड पे होते हैं तब से एक्सरसाइज अपना केयर करना है। एक्सरसाइज मीन्स सेल्फ केयर, पहले मसल्स का केयर करना है। आपका सबसे ज़्यादा मूवमेंट क्या करता है? आँख और नेक, गर्दन। सबसे ज़्यादा मोबाइल पार्ट बॉडी का आइज और नेक, ये विजिबल है। इससे भी ज़्यादा मूवमेंट थिंकिंग होता है। सो बी पॉजिटिव थिंकिंग। पहले अपने आप को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के बाद, डिटॉक्स कैसे करते हैं? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ओके, सो पहले फिजिकली, देन मेंटली, और जब काम पे जाते हैं तो सोशली भी पॉजिटिव। आप डिटॉक्स है, आप में कोई बीमारी नहीं है। तो फर्स्ट केयर फॉर द आई के लिए सबसे बेहतरीन है सुबह उठिए और ठंडे पानी से, हो सके तो अगर अल्कलाइन वाटर है तो वो यूज़ करिए और अपने आँखों को धोइए और कुल्ला करिए। कुल्ला करना मतलब पानी पीना और उसको दूर फेंकना। क्या करना? गरारा करना, आवाज़ करना और दूर फेंकना, फोर्सफुल्ली फेंकना। इससे आपके बकल कैविटी, ओरल कैविटी, एवरीथिंग अच्छे रहेंगे। नाउ कम टू दी नेक। नेक आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज का मतलब आंखें जो ज़्यादा घूमती है उसको अपने को स्टैटिक एंड उसकी एक्सरसाइज, तो नंबर ऑफ थिंग 6 मसल है। ऑब्लिक देखिए, दूर देखिए, नज़दीक देखिए, साइड देखिए, क्लॉकवाइज आई को घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज आई को घुमाइए। आँख को बंद करके किसी चीज़ का विजन करने की पावर लाइए, आपका थर्ड आई भी ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक। नेक आपका सबसे प्रीशियस पार्ट है। ये एक कनेक्शन है आपके बॉडी से ब्रेन का। इसमें सभी एसेंशियल टूल्स हैं और काफ़ी डेलिकेट है। इनमें जो स्पाइन है वो बहुत पतली है और धीरे धीरे मोटी है। लाइक यू कैन सी देयर इज ए स्पाइन। ऊपर वाले ने जो हमारा बनाया है वो काफ़ी एडवांस इंजीनियरिंग है। ग्रेजुअली ये बड़ा होता जाता है। गैप कम है और नर्व्स ज़्यादा है।
तो इन सबको सिर्फ मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए सबसे पहले सीधा बैठे, स्ट्रेट, और स्ट्रेट बैठने के बाद नेक को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमारे भाषा में बोलते हैं। आइसोमेट्रिक मतलब विदाउट मूवमेंट डूइंग एक्सरसाइज। सो प्लेस द हैंड, प्लेस योर हैंड लाइक दिस, one hand and another hand, just straight, be straight, okay? Now breathe out, सांस बाहर करना है, दोनों हैंड को 180 डिग्री पे रखना है, नेक को ऊपर रखना है, आँख से एंगल को देखना है, एंड पीछे की ओर धक्का लगाना है। Why this one? And hold it, there should be no any movement। ये है आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। इससे आपके पीछे के नेक मसल्स जो है वो वार्म अप होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और रिलीज होंगे। नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज राइट साइड आप अप्लाई करिए अपने हैंड को। मैं सेल्फ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एंड दिस शुड बी 90। ओके, नाउ प्रेस योर हैंड अलॉन्ग विथ योर हेड एंड देयर शुड बी नो मूवमेंट। सो ऑल द लैटरल साइड के जितने मसल्स हैं वो आपके आइसोमेट्रिक कांटेक्ट करेंगे और उनमें एनर्जी आएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो एक्टिव होंगे। नाउ अपोजिट साइड कितना करना है, सो देयर इज अ पिटफॉल, सी हमेशा ही नहीं कर, बिल्कुल स्ट्रेट, और हैंड शुड बी लाइक दिस। ओके, सो कोई भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमेशा मिरर के सामने करना है, अपनी गलती आप खुद ही सुधार सकते हैं। ओके, सो एंड just press it, count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. So just apply your pressure not more than 10 seconds and repeat it 10 times. It's very easy. Next, front you place your hand like this 90, you and this one hand over another hand, fix it straight. Now press, slowly press. How much to press? So only 70% of your power, not 100%. Just relax. अगर कोई पेन हो रहा है तो don't do. अगर पेन नहीं हो रहा है तो you can do. Now slowly move. There should be no pain. Use same hand and apply the force for the stretching of this muscle. Just press it करिए, खुद हाथ से घुमाइए, और ये हाथ को आप कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। सो मूविंग और स्ट्रेचिंग के लिए एक सेगमेंट फिक्स होना चाहिए। सो टिप ऑफ द चिन, यहाँ प्रेशर लेना एंड दैट्स रिलैक्स, नो पेन, होल्ड फॉर 3 to 5 सेकेंड, देन रिलैक्स। दिस साइड, दिस हैंड यू कैन यूज, मूव दिस साइड एंड लाइक दिस। ओके, सो दिस वन आर द रोटेटर्स, इट विल हेल्प यू मोर। नेक्स्ट, प्लेस द हैंड एंड डू द डायनामिक। नाउ प्रेशर अपने हाथ पे लगे और धीरे धीरे ऊपर देखिए, और ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, लाइक दिस एंड स्लोली रिलीज। ब्रीथ आउट करना है, देन प्रेशर अप्लाई करना और ऊपर। ओके, नाउ ये आपके नेक की बेसिक एक्सरसाइज है। शोल्डर को भी रिलैक्स करना है। 90% केस में क्या होता है, सामने है श्रग शोल्डर। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अलाइंग इट, lift it and drop it fast. Do it 10 times. Drop it fast, slowly. Lift and yes. Give the jerk. Give the jerk. Give the jerk. If you do it 10 times, your all the muscle will be reactive. Okay. Now you have to stretch. What you have to do? Stretch your hand. So how can you do? Just open it and press with the another hand. Just hold it, yes, and that's it. Another hand, yes. Okay, so it's all the long muscles are active. Next stretching, what you can do? Just straight your hand, move this side, and hold here like this. Not bend the hand. Hand को bend नहीं करना है. Hand should be straight. Or now put the pressure like this and apply here. Don't be moved. दिस वन, अगर आपने इसको बेंड कर दिया, जस्ट रिलैक्स, तो दिस इज नॉट वर्किंग, देयर इज नो एनी स्ट्रेचिंग, इट्स ओनली कैप्सूल इज गोइंग टू बी स्ट्रेच, नॉट द मसल्स। सो प्रिकॉशन क्या रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, एक्टिव मूवमेंट खुद से लाना है, नहीं आया
तो दूसरे हाथ से थोड़ा स्ट्रेच करना है और लिटिल पेन फील करना है, ज़्यादा नहीं, नॉट फॉर 3 to 5 सेकेंड। ओके, सो यू कैन डू बायलेटरल, दोनों तरफ करना है। ओके, सो स्ट्रेट एंड दिस वन। नेक्स्ट इट्स पोस्टीरियर ग्रुप। नाउ फॉर द एंटीरियर ग्रुप, आगे के मसल्स के लिए जस्ट रिलीज इट, पुट योर हैंड लाइक दिस, like this, like this. This one is only possible, ये तभी हो सकता है जब आपका शोल्डर बिल्कुल अच्छा हो। अगर आपके शोल्डर में जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये हाथ ऐसे नहीं आएगी, और जैसे ही आप इसको अंदर की तरफ लाएंगे देयर इज अ स्ट्रेचिंग। खींच रहा है सर? सो देयर इज अ रिस्ट स्ट्रेचिंग, जस्ट एक्सटेंड एंड टच इट, सी आउट। ओके, सो इट्स लोअर ग्रुप ऑफ मसल। जैसे जैसे हम इसका एंगल ऊपर करेंगे अपर ग्रुप ऑफ मसल से स्ट्रेच होगा एंड चेस्ट लिफ्ट। ओके, सो ये अपर बॉडी। नेक्स्ट एंड्योरेंस एक्सरसाइज। एंड्योरेंस बढ़ाना जरूरी है। क्या है? तो एंड्योरेंस के लिए रिपीटेशन जरूरी है, और रिपीटेशन को सस्टेन करना है। क्या करना है? सस्टेन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम बताते हैं वो पूरे स्पाइन की है। स्पाइन का काम है आपकी ज़िंदगी भर आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना और फंक्शनल रखना। और दिन भर हम क्या करते हैं? सिटिंग और वॉकिंग। तो पोस्चर करेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो काफ़ी यूजफुल है, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज, 4 पॉइंट एक्सरसाइज। अब देखिए सर, 4 पॉइंट पे आइए। Okay, so what are we? So this one is the rocking position of the body. इसमें क्या ध्यान रखना है? पैर आपके कॉच के एज पे होना चाहिए, 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज सभी जानते होंगे। कैसे करते हैं? तो ब्रीथ आउट, सांस बाहर करिए, एब्स टकिंग, पेट अंदर, और यस, वेरी गुड, एक्सटेंड, देन कैमल लाइक, यस, डू इट 10 टाइम्स। इस एक्सरसाइज से इतने बेनिफिट्स हैं कि आपके जितनी स्पाइन है वो स्टैटिक मूव हो रही है। ओके, और ये मूवमेंट कैसी हो रही है? इस स्पाइन पे कोई वेट नहीं आ रहा है। बाकी किसी भी पोस्चर में क्या होगा? वजन इस पे आएगा। 90% डिस्क आपके पीछे की तरफ बल्ज होते हैं। तो एंटीरियर जाने के लिए दिस पोजीशन इज वेरी गुड, और इसमें आप मूवमेंट करेंगे। सो कैट एंड कैमल आपने देख लिया, ये सबसे रिसर्च एक्सरसाइज है और सभी पेशेंट्स में कामयाब है। पेन ना हो तो जरूर करें। नाउ कम बैक, स्लोली बैक 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 बैक, ब्रीथ आउट करके सभी एक्सरसाइज करनी है। पीछे आना है। नाउ एक्सटेंड करना है नेक को। अगर हम बैंड नीचे करेंगे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप नेक को एक्सटेंड करके करेंगे। फ्लेक्स करेंगे तो ये एंटीरियर आगे की ओर जाएगा, एक्सटेंड करेंगे तो कंप्रेशन होगा। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, जस्ट प्रेस इट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। तो इसमें आपकी सांस की भी, लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं और स्पाइन भी वार्म अप हो रहा है। नाउ रिपीट इट 10 टाइम्स। रिपीटेशन में क्या होगा? आपके वेट आ रहे हैं आपके नी जॉइंट्स पे। किस पे आ रहा है? नी जॉइंट्स पे, एंकल पे। जब ये पीछे आते हैं तो सी काफ मसल्स क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। अगर ये कंप्रेस होगा तो ब्लड पंप इजी होगा। एंड आगे आइए, होल्ड द वेट। कहाँ आ रहा है? शोल्डर के थ्रू। ये 4 पिलर है। 4 पिलर आपके लिए काफ़ी काम के हैं, राइट एंड लेफ्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये जॉइंट्स स्टैटिक, ये आपके लोड को ले रहा है, और लोड लेगा तो आपकी पावर बढ़ेगी। तो रिस्ट की भी एक्सरसाइज हो जा रही है, आपके शोल्डर की एक्सरसाइज हो जा रही है, आपके हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है, जो कि फंक्शनल है। सो डू इट। ओके, ये रिपीटेशन अगर हम करते हैं तो आपके स्पाइन एंड जॉइंट्स वार्म अप हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें मॉडिफाई किया, बैठ दीजिए। अब आप क्या करेंगे? एक नी के नीचे
एक पैर रखना 4 इंच हाइट। ओके, जस्ट रिलैक्स इट। आप घर पे हाथ टॉवेल बैंड करके रख सकते हैं। 4 इंच हाइट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ये क्या इफेक्ट करने वाला है? ये सेल्फ मोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइन होने वाली है। जो फिजियोथेरेपी और टेक्निक बाहर से डिलीवर करके जो रिजल्ट आपको मिलता है वो इसमें ही मिलेगा। सियाटिक पेन में काफ़ी इफेक्टिव है अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो। ओके, सो नाउ अगर हम ये बेंड कर रहे हैं तो स्पाइन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, फैसेट जॉइंट खुल रहे हैं और नर्व जो दब रही थी वो ओपन हो रही है। आगे आइए। सो इफ इसको ऊंचा करना जरूरी है। तो सेल्फ वेट से, इसी के वजन से, बॉडी के वेट से ही क्या होने वाला है? डिस्ट्रैक्शन और जॉइंट मोबिलाइजेशन। ये टेक्निक डॉक्टर मलिगन द्वारा दी गई थी। मैंने 20 साल इस पे वर्क किया एंड वाकई ये फ्रूटफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है और हमारे सारे मरीजों को ये करना नेसेसरी है। ओके, पॉज करिए। तो ये इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हैंड का प्लेसमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हुआ, ओके, सो देयर शुड बी सम एडवर्स इफेक्ट, इट मे बी। तो ये नहीं करना है, सिंपल ही करें जिससे प्रॉब्लम कभी ना आए। ओके, ये कर सकते हैं। मैंने एक पैर पे दिया था, फिर दूसरे पैर में भी इस पैर को रखना है और कितनी रिपीटेशन करना है? ओनली 10। हाउ मच? 10 रिपीटेशन। जब ये 10 पूरा कर लें तब विदाउट पैड फिर से यही एक्सरसाइज करें। तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स में ये वार्म अप और फुल्ली एक्टिव। नाउ सम लोड बियरिंग। तो क्रॉस लेग उठाना है, ऊपर उठाइए सीधा, स्ट्रेट एंड होल्ड इट। दिस हैंड शुड बी होल्ड इट। नाउ check the position, alignment and coordination. Okay, this isometric should be done. Count 10 and just back. Do it this side 10 times. Okay, 10 सेकेंड होल्ड रखना है। Now see balance is poor. Okay, so gradually subject का भी बैलेंस क्या होगा? अच्छा आ जाएगा। Endurance, हाथ जो पावर नहीं उठा रहा है या उठा पा रहा है तो उसकी उठाने की ताकत बढ़ती जाएगी। करिए सर। सो 10 रिपीटेशन, 10 सेकेंड होल्ड, दोनों तरफ कर लेना है। अगर पेन नहीं आया तो नाउ नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है? आप एक पैर उठाएंगे सर सीधा स्ट्रेट और दिस हैंड और नी और एल्बो टच करना, ब्रीद आउट करके। वेरी गुड, ब्रीद आउट, टचिंग 1 2, ब्रीद आउट एंड डू इट दिस साइड। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ 1 रिपीटेशन if you are able to do it 10 repetition and you are more able to do it 30 to 50 repetition। क्या बेनिफिट होने वाले हैं? तो आपके कॉन्ट्रालेटरल हैंड जो है उसकी ताकत बढ़ने वाली है, आपके पेट बाहर आ रहे हैं वो अंदर चले जाएंगे, आपकी स्पाइन कमजोर है वो मजबूत हो जाएगी और बॉडी जो है आपकी इसकी उम्र बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। देखने में ये आपको सिंपल मूवमेंट लग रहा है कैसे, लेकिन यही एक्सरसाइज ने इनको इनकी बीमारी से बाहर किया है। कैसे? जी सर। यस, ये PIBD के केस हैं, इनका मैं MRI दिखाऊंगा। सो कंप्लीट ऑपरेटिव है बट आज ये अच्छे होंगे। सो दीज एक्सरसाइज अगर आप बेसिकली कर लेते हैं तो आपकी स्पाइन काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बैठ जाइए सर। अपर बैक मसल, उसको हमको स्ट्रेच और खींचना है। ये भी मैं बताता हूँ, स्ट्रेट बैठ के खड़े होके भी कर सकते हैं। ग्रिप करना है एक हैंड से दूसरे हैंड को और खींचना है एज मच यू कैन, देयर शुड बी नो एनी पेन। ओके, ये खींचना है 10 सेकेंड होल्ड, देन एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसको रिवर्स करिए और खींचना है। ध्यान रहे ये दोनों 90-90, बॉडी बिल्कुल सीधी, ये स्ट्रेट और ये एक्सरसाइज मिरर के सामने। ओके, अपोजिट हैंड किया। अब नाउ इसको 5 पोजीशन पे करते हैं। नेक हेड के ऊपर एज मच, अगर नीचे करेंगे तो अनदर मसल, अपर करेंगे तो डिफरेंट मसल।
Okay, you can feel. So from top, mid, low. Okay, then go to back of the neck, this position, गर्दन के पीछे, straight, hold and go. Okay, so 10 second hold, 10 repetition. Why 10? 10 is my birthday. Okay, ठीक है. So ये समझ में आया. Next, इसको पीछे भी करना है. Without tucking, straight and now pull it. Now anterior group of muscles are, all the muscles are getting stretched. दिख रहा है सर? जी. Yes. Okay, तो ये भी हो गए. Now इसको आगे भी करना है. Just navel के आगे. Yes, आगे. Hands should be more like this. And okay, so it's doing very well. खींचना है. 10 second hold and relax. So all the functional group of anterior group and posterior group of muscles will be active. Okay? So ये very simple exercise है. इसको रोज करना चाहिए. Every day बिना भूले. खाना ना खाएं लेकिन एक्सरसाइज जरूर. बहुत जरूरी है. Okay? और भी कुछ हमसे चाहिए? You can comment. I will be always there for you. Okay? So thank you. Thanks a lot. Okay.